दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रोहतास नगर विधानसभा से फिर से किस्मत आजमाने का अवसर दिया है सरिता सिंह जी को, क्योंकि ये पहले भी विधायक रह चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई फिर से टिकट मिलने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ईश्वर का, अपने बाबा श्याम का जो आशीर्वाद मेरे पे बना, जो कृपा उनकी मुझ पर हुई, उसके लिए उनका आभार। सबसे पहले तो भगवान को चरणों में स्पर्श करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपने पार्टी नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के संयोजक दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी का, पूरे के पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से रोहतास नगर की सेवा करने का मौका दिया है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ राहुल भाई, कि ये जो मौका मुझे पार्टी ने दिया है ना, ये मौका सिर्फ और सिर्फ रोहतास नगर के लोगों की वजह से दिया है। जो मुझे यहाँ पे लोगों ने अपनी बेटी माना ना, कि 5 साल मैं यहाँ विधायक रही, और 5 साल का ये जो समय बीता, जिस समय मैं विधायक नहीं हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन वो जो प्यार लोगों का इन 5 सालों में मेरे लिए बढ़ा, जो लोगों के साथ मेरा एक रिश्ता बना, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज जो ये टिकट हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है, और उसमें रोहतास नगर का ये सौभाग्य हुआ है कि रोहतास नगर की सीट यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है। तो ये ना, मैं आपको बिल्कुल दिल से, एकदम मतलब पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहती हूँ राहुल जी, कि ये जो टिकट है ना, ये रोहतास नगर के लोगों का है। ये रोहतास नगर का जो मेरे एक एक परिवार है, मेरी विधानसभा का, जो मुझे कोई बेटी मानता है, कोई मुझे बहन मानता है, कोई मुझे ये कहता है कि हम तुझे याद करते हैं, हम तुझे मिस करते हैं, अब हमें कोई चूक नहीं छोड़नी है, इस बार हमें पूरी मेहनत करनी है। तो ये जो पूरा का पूरा एक भाव निकल के आ रहा है ना, ये जो टिकट है ना, ये मेरे लोगों के लिए, मेरे रोहतास नगर के पूरे परिवार को समर्पित है। इस बार का यहाँ का जो चुनाव है, ये इतिहास रचेगा। ये सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं है, इस बार लोगों के अंदर अपनी बेटी के साथ खड़ा होना, अपनी बहन के साथ खड़ा होना। ये जो आशीर्वाद मुझे लोगों का मिल रहा है, और पिछले 5 साल से लगातार, मतलब चुनाव, मतलब लोग मुझे कहते हैं बेटा कि लोगों का चुनाव हारने के बाद में ना चीजें बदल जाती हैं, लोग उनके प्रति बदल जाते हैं। पर मेरा जो ये 5 साल बीता ना राहुल भैया, ये मेरा 5 साल ना मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैम, जहाँ खाटू श्याम जी की कृपा हुई आप पर टिकट मिलने पर, वही टिकट मिलते ही सबसे पहले मरकट वाले मंदिर में बाबा का मत्था टेकने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बताती हूँ ना कि आप ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अनुभव, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो जब उस दिन टिकट अनाउंस हुआ, परसों की बात है, जब टिकट अनाउंस हुआ और पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से आपकी बहन का नाम आया, तो मतलब उस समय ना पूरा माहौल ना भावुक था। और सिर्फ यह है कि ये भगवान की कृपा रही, बालाजी की कृपा रही, बाबा श्याम की कृपा रही, तो सबका एक साथ स्वर निकला कि दीदी आज शाम में ना हम सब लोग मरगट वाले बाबा का दर्शन करने चलते हैं, और सब लोग साथ में वहां मत्था टेकेंगे। और रोहतास नगर की इस बार जो ये चुनावी रणभेड़ी छिड़ी है, उसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इस बार लड़ना है, और लोगों के साथ मिलकर लड़ना है। इस बार चुनाव रोहतास नगर के लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, रोहतास नगर के लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, रोहतास नगर के लोग यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, रोहतास नगर के लोग यहाँ पे विधायक बनेंगे। क्योंकि अब ये ना ये विधायक बनाने का चुनाव है ना कुछ, यहाँ पे एक बेटी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और राहुल भाई, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि हमारे क्षेत्र में ना लोगों ने 2 फेज देखा। एक फेज तब जब केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल जी का विधायक था, जिस समय मैं थी, और एक समय वो ये पिछला 5 साल जिसमें केजरीवाल जी की सरकार में भाजपा का विधायक। तो लोगों ने इस कमी को महसूस किया कि जब वो बगल की विधानसभा में देखते थे कि उनके यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग विकास से वंचित रहे। यहाँ के लोगों को नहीं पता होता था कि उनको जाना कहाँ पे इन 5 साल में, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे थी कि केजरीवाल जी की सरकार में भाजपा का विधायक था, और यहाँ के विधायक को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों का काम हो। मेरे यहाँ पे इन 5 सालों में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना, मेरे यहाँ पे इस 5 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। सीवर को लेकर के जनता परेशान, सीवर को लेके, पानी को लेके, पेंशन को लेके, हर चीज को लेके लोग परेशान रह, मतलब मूलभूत लाइटों को लेके, कैमरे को लेके, एडमिशंस को लेके। और जब भी यहाँ पे भाजपा के नेतृत्व के पास कोई गया तो उनको ये कहा गया कि भाई केजरीवाल की सरकार है,
मैं कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात तो तय है कि ये लोग, भाजपा के लोग जो है, ये लड़ना अच्छा जानते हैं। ये केजरीवाल के खिलाफ विरोध बढ़िया कर लेंगे, लेकिन जनता का काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस बार यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि जब इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बन रही है, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो इस बार रोहतास नगर के लोगों ने ये मन बनाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि भाई केजरीवाल जी की सरकार में हम केजरीवाल जी का विधायक बनाएंगे, ताकि उनको अपने कामों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़े। तो कुल मिला के रोहतास नगर में बदलाव की बयार नजर आ रही है। बिल्कुल। और इस बार मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इस बार रोहतास नगर का जो चुनाव है ना, ये साधारण चुनाव नहीं है। इस बार लोग इससे भी गुस्सा है कि जो 5 साल से उन्होंने यहाँ पे भाजपा का विधायक चुना, उनके मतलब भाजपा का विधायक भी चुना, पार्षद भी चुना, सांसद भी चुना, विधायक, पार्षद, सांसद होने के बावजूद भी ट्रिपल इंजन की सरकार रोहतास नगर में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के लोग काम से वंचित रहे, अपनेपन से वंचित रहे। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक निम्न स्तर की राजनीति, विरोध की राजनीति, नकारात्मकता की राजनीति की गई। यहाँ का जो रोहतास नगर के सभी लोग हैं, मेरी पूरी वेलकम से शुरू करिए और नंद नगरी तक जाइए, कहीं पे भी अगर आपको विकास का कोई काम दिख जाए, तो आज सब लोग त्रस्त हैं। सबको ये लग रहा है सरकार अब केजरीवाल की बन रही है, हम केजरीवाल का विधायक बनाएंगे, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, लोगों को अपनी सड़कें बनवानी है, लोगों को अपने यहाँ पानी की लाइनें डलवानी है, लोगों को अपना सीवर कनेक्शन ठीक करवाना है, लोगों को मोहल्ला क्लिनिक बनवाना है। तो ये बात होता है कि इस बार केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, तो रोहतास नगर के भी लोग बोल रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी का चुनाव नहीं, इस बार यहाँ पे बदलाव का चुनाव होगा। इस बार यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल जी का विधायक बनेगा, और उसके पीछे ये, क्योंकि 5 साल में जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया, उसको लोग इस बार वोट में बदलने जा रहे हैं। कोई भयेगा नहीं, कोई बहकावे में नहीं, लोगों ने सब कुछ देख लिया, लोगों ने सब कुछ आजमा लिया। जो नकारात्मकता, जो भ्रम, जो छलावा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करती है हमेशा, लोगों ने अब उसको देख लिया, वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी लड़ाई इस बार है, वो ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को के पीछे पड़ चुकी है। हम सबने देखा, उनको जेल भेज दिया, कोई सबूत नहीं, ये सारी चीजें हम सबने देखा, और लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहा है, फ्री बिजली दे रहा है, अच्छा पानी दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक दे रहा है, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त दे रहा है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा दे रहा है, तो ये सब तो अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो भाजपा उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? तो इस बार भाजपा खुल के ये कह रही है, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो भी काम मैंने अभी गिनवाया ना राहुल भाई, ये किसी भी भाजपा के राज्यों में ये सारे काम नहीं हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे काम केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, ये काम नहीं होने चाहिए। और अगर उनकी ये काम करने की नीयत भी, मान लो वो दिल्ली में आके कह दे कि नहीं हम तो वो करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है, तो 20 राज्यों में करके दिखा दो। उत्तर प्रदेश पड़ोस में है, वहां करके दिखा दो। जहां पे आपकी सरकार है, आपकी हरियाणा में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, वहां पे करके दिखा दो। तो ये जो झूठ भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, उसको लोग इस बार नहीं मान रहे हैं, और पूरा दिल्ली इस बार 2 तरीके का वोट दे रहा है। एक, जो केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। उनके बेटे को आपने जेल भेज दिया, जो बेटा उनके लिए काम कर रहा था। इस बार वो लोग उसका बदला लेंगे वोट में। दूसरा, जो काम की राजनीति आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दिल्ली में करी है, लोग उस काम को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और सबको ये पता नहीं, और सबको ये बात पता है कि अगर भाजपा गलती से भी आ जाती है, तो ये जितनी सुविधाएं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को देना ही होता, तो अपने राज्यों में 20 सरकारों में जहां उनकी सरकार है वहां दे रहे होते। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के साथ एक राजनीति करने की कोशिश कर रही है, दिल्ली के लोग उसके छलावे में आने वाले नहीं है। और इस बार रोहतास नगर के लोग भी बिल्कुल मन बना चुके हैं, और इस बार फिर से मुझे सेवा करने का मौका मिला है, और जो प्यार और समर्थन लोगों का मिल रहा है, और लगातार इन 5 सालों में मिलता आया है, उससे पहले भी था। मैं मानती हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं इंसान हूँ, कोई कमियां रही होंगी, लेकिन इन 5 सालों में आप ही की बहन हूँ, आप ही की बेटी हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास किया है, और आजीवन करूंगी, क्योंकि मेरा रोहतास नगर से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। यहाँ मैंने मतलब इस रोहतास नगर विधानसभा ने विधायक बनाया है। हाँ, अगर मेरी पहचान आज
होती है, हाँ। तो चाहे आज वो पूर्व विधायक हो, जी, पर जी, उस जी। विधायक का जो पैमाना है वो जी। रोहतास नगर की जनता ने जनता तो ने मुझे दिया दिया था। था। जी। तो ये तो मेरे मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है कि हुँ। मुझे फिर से यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है और ये मेरा अपना परिवार है और इस परिवार के लोग इस बार खुल के साथ खड़े हैं, तो ये चुनाव एक इतिहास रचने जा रहा है।